हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग नवंबर 2023 के टॉप 30 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग इस दिवाली की शाम को कुछ प्रश्नों के पटाखों को फोड़ते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन में। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिटेन में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका लिए थोड़ा ले रहे थे, ये हाँ, ले रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो चिली बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, पंजाब ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो पंजाब ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, भारत ने जीता। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, ग्वालियर है। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर को किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यूज। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ये कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का क्या थीम था? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गुजरात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो गुजरात में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, संग्राम को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम को कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना को। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, प्रलय का। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो प्रलय का किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, वी चंद्रशेखर को। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वी चंद्रशेखर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी
पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंदौर में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी निकोलस पूरन ने। ऑप्शन बी निकोलस पूरन ने। हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो निकोलस पूरन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए लंदन में। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लंदन में किया जा रहा है। लंदन कहाँ पे पड़ता है? तो ब्रिटेन में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है विराट कोहली ने। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने किया है? तो विराट कोहली ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी आर वैशाली ने। आर वैशाली ने। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो आर वैशाली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश करेगा। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका है। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको एक छिपकली की प्रजाति होती है कि एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिमी घाट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इटली। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो मोहम्मद शमी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय के साथ। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं।